नमस्कार दोस्तों, अपने देश में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या काफी अधिक है और ये संख्या और तब बढ़ जाती है जब लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हर साल जनवरी माह में 11 से 17 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और अब लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान की शुरुआत की है। संस्था के कई लोग यहां पर मौजूद हैं, कई सारी संस्थाएं हैं। हम उन सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये अभियान लोगों के बीच में जाएगा, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि हम इस व्यवस्था में रहते हैं कि जहां न तो बाइक चलानी सिखाई जाती है और न शराब पीना सिखाया जाता है। फिर किस तरीके से ये अभियान जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा, आइए एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। सर, इस्वाई ने आज ड्रिंक और ड्राइव को लेकर एक कैंपेन राजधानी लखनऊ से शुरू किया है। सर, क्या है ये अभियान और कौन कौन लोग इसमें जुड़े? अच्छा, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्वाई एक एसोसिएशन है और इन एसोसिएशन के मेंबर है 9 कंपनी। वो 9 कंपनी आप अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो वो 9 कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। ये इंडिया की सबसे बड़े लिकर कंपनी है। जैसे और इनकी ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल जो नाम लिखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी से, लेकिन इनकी बिजनेस इंडिया में है। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर बोलो या प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोलो, वो सब इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन कंपनी तो इंडियन है। तो ये है 9 मेंबर हमारे और ये सबसे माने जाने कंपनी बनते हैं। और हमारा ये जो मकसद है कि ये जो प्रोग्राम हमने यूपी में किया है, इसका एक वजह ये है कि जो ड्रिंक ड्राइविंग हमने जो डेटा देखा, 50,000 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन 2.5% उसमें से रिलेटेड टू ड्रिंक ड्राइविंग। तो हमने सोचा कि इवन ये 2.5% को हम कम कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये 2.5% को एम्पलीफाई हो जाता है कि एक एक्सीडेंट हुआ तो वो फैल जाता है कि वो फलाना बड़े साहब की बेटे दारू पी के गाड़ी ठोक दी। ये बात सही है। हमें बोलना है कि ये इसको कैसे रोक सकते हैं, और रोकने के लिए 2 अभियान। एक तो पहले होता है अवेयरनेस। लोगों को बोला जाए कि ये जो कर रहे हो कि कभी भी दारू पियो गाड़ी मत चलाओ, एक तो वो है। दूसरी है एनफोर्समेंट। ना, एनफोर्समेंट इज नॉट विद इन आवर कंट्रोल। एनफोर्समेंट इज द जॉब ऑफ द पुलिस, बट एटलीस्ट वी कैन बिल्ड अवेयरनेस। ना, अवेयरनेस बिल्डिंग इज नॉट बाय जस्ट एडवर्टाइजमेंट और रेडियो। हमारा जो सेकेंड राउंड में होगा तो हम जाके जहाँ कंजम्पशन पॉइंट्स हैं वहाँ बैठ के लोगों को ये समझाएं कि देखो, अगर दारू पी है, पहले तो कम मॉडरेशन जो बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, एंड देन डू नॉट ड्राइव। और मैं बताऊं, ये प्रोग्राम जो है धीरे धीरे जनता को भी ये अप्रिसिएशन आ रहा है कि अगर आप कहीं मेट्रो सिटी पे जाओ तो अगर 4 दोस्त गए ना, तो एक बंदा बोलता है कि मैं डेजिग्नेटेड ड्राइवर हूँ, मैं नहीं पीऊँगा। ये बन रहा है और मैं देखता है माई सन, माई नेक्स्ट जनरेशन, दे आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक एजुकेशन की प्रोसेस है। हमारे देश को कितने साल लगा सीट बेल्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। उसके 2 चीज़ें थे, एक तो अवेयरनेस था, दूसरी उन्होंने ऐसे मशीन में डाला गाड़ियों में कि अगर आप सीट बेल्ट ना लगाए तो आवाज़ आती है कि आप तंग हो जाते हो कि लगा लेते हो। सिमिलरली आई थिंक वी शुड हैव अ पॉलिसी। आज का जो एक आइडिया सुना मैं बहुत खुश हो गया कि लोग सोचते हैं और दिमाग भी अच्छी है कि गाड़ी में ऐसा हो कि अगर दारू पिए हो तो गाड़ी ना स्टार्ट हो। और वो भी सिंपल आइडिया है, एक छोटा सा वहाँ ब्रेथलाइजर लगा दो मशीन में, जिसमें आप गाड़ी में बैठ के फूकोगे, अगर आपकी अल्कोहल लिमिट है वो गाड़ी इतना स्टार्ट करे। तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे देश में। और देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव स्टेट्स इन द वर्ल्ड। हम जितने जल्दी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, कोई नहीं करता। आपकी आप अगर देखो, पेमेंट पेटीएम करो, जीपे करो, वी आर द लार्जेस्ट यूजर इन द वर्ल्ड। मैं अभी एक विदेश होके आया हूँ, हालत ख़राब हो जाएगी आपको पैसे पेमेंट करने के लिए। वहाँ क्रेडिट कार्ड दो या डेबिट कार्ड दो, ये फ़ोन वोन में कुछ नहीं काम करता। और देखो, यहाँ आप सब्जी लाने के लिए भी सब्जी वाले के साथ भी आप कर सकते हैं। तो वी आर अ वेरी प्रोग्रेसिव। तो अगर हम कुछ अच्छी चीज़ करें और अडेप्ट करें, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। ठीक है। इस कैंपेन को लेकर के कहाँ कहाँ आप जाएंगे, जैसे पब्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पार्टीज प्लेस होते हैं? बेसिकली जहाँ देखिए, एक तो होता है
पॉइंट ऑफ परचेज होता है कि जब हम जाके दुकान से खरीदते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो दुकानदार वाले जो खरीदते हैं दे आर सपोज टू गो होम एंड ड्रिंक। एक होता है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन होता है कि जहाँ आप खरीद के वहाँ बैठ के आप ड्रिंक करते हो। तो ये रेस्टोरेंट और पब्स में जाके ओनर को और ये उसमें हम काफ़ी इनिशिएटिव सोचा है। इसमें मतलब मेरे को बताने में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वर्कआउट कर रहे हैं। एक जैसे आइडिया कि हम अगर रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ जाके बैठे बात करें कि उनको लगे कि कोई ज़्यादा पिए है, उसको ऑफ़र करें कि सर मैं ड्राइवर ले आप मंगवा लें, एक बार मंगा लें। वो ना ही बोल सकता है, मतलब दिमाग में आएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये जो एफआईआर में छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन हम करेंगे। और हमारा जो मकसद है कि ये एक लखनऊ में करेंगे, एक बार लखनऊ में सेटल हो जाएगा और अच्छे, क्योंकि इसमें सीखना भी पड़ता है। कहीं लोग आपको गाली भी देंगे कि तरह किया जाता है मैं कितना पी रहा हूँ। तो धीरे धीरे सीखने के बाद विल गो टू अनदर स्पेस। देखिए पहले अगर लखनऊ, आगरा, फिर गाज़ियाबाद, ये 3 हम कर लेंगे नहीं तो क्वाइट अ लार्ज चंक। कानपुर, लेकिन कानपुर इज़ नॉट सो मच, गाज़ियाबाद, आगरा, फिर हाईवेज में ढाबे पे जाके करना पड़ेगा। तो ये टाइम लगेगा। हमारा जो ये करंट कैंपेन है हम होली तक चला रहे हैं। ठीक, मैं आपको क्यों बोलूँ होली तक चला रहे हैं, क्योंकि होली से पहले सबसे बड़ा कंजम्पशन होता है। सबसे बड़ा कंजम्पशन यूपी में होली से पहले होता है। न्यू ईयर वगैरह नहीं होता। ठीक, थैंक यू। ड्रिंक और ड्राइव की बात हो रही है, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है। एक तो ड्रिंक है, एक ड्राइव है। ज़्यादातर हमारे यहाँ बाइक्स पे लोग चलते हैं, लेकिन ना तो हमको बाइक चलानी सिखाई जाती है, कोई ऐसा ट्रेनिंग स्कूल है, ना हमको दारू पिलानी सिखाई जाती है। उसके बाद आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, ट्रेनिंग तो स्कूल और ट्रेनिंग के मोटर व्हीकल से तमाम लाइसेंस आरटीओ ने दे रखे हैं और लोगों को मतलब लोग सीखते भी हैं। तो ये कहना मतलब मुझे नहीं लगता उचित है कि ट्रेनिंग का कोई पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग हमारे यहाँ यातायात जो है कृष्णा नगर में है, वो पार्क है पूरा, जाके आदमी वहाँ के सिग्नल्स के बारे में या रूल्स के बारे में पढ़ना चाहे तो कर ले। और दूसरा बहुत कम संख्या है जो लोग जाते हैं, एक दूसरे से सिखा देते हैं, बस वहीं से सीख जाते हैं। वो भी मतलब अब सीखने का तरीका तो आप देखिए, ज़्यादातर लोग अपने से ही सीखते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे सीख करके, लेकिन उनकी टेस्टिंग होती है तब उनको लाइसेंस मिलता है। तो सीखने के लिए तो भाई मतलब वो फिर कॉस्ट हो जाएगा। जो नहीं सीख पाते हैं उनके लिए मोटर व्हीकल वाले हैं जो ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं, उनसे सीख लें। ये रहा ड्राइविंग और ड्रिंकिंग का सब बड़ा एस्पेक्ट है। लेकिन हमारा तो बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो है कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक किया हुआ तो प्लीज़ जो है गाड़ी न चलाए। सर रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लिमिट तक तो छूट होती है, तो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के लिए क्या मैसेज रहेगा? जहाँ मतलब वही है कि लिमिट हर चीज़ का है, लिमिट बड़ा। इवन जो कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, वो खुद इस अवेयरनेस चला रही हैं। चाहे एक उसका मतलब ये कि आपकी सेफ्टी के लिए उनको जो चीज़ ये दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि एक लिमिट के ऊपर जो है वो स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है जी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो जितना 20% से ऊपर जो है ब्लड में अल्कोहल नहीं होना चाहिए, उस लिमिट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर क्रॉस करते हैं तो फिर चूँकि आपकी लाइफ डेंजर में है, आपकी फैमिली की लाइफ डेंजर में है। अगर आप रोड पे चलते हो तो रोड पे और दूसरे की भी लाइफ, जिससे कोई मतलब नहीं है वो जो रोड पे चल रहा है, उसकी भी लाइफ आप डेंजर में लाते हैं। सर, शराब पीकर गाड़ी न चलाने की बात हो रही है। हाईवे पे, मेन रोडों पे शराब फेंके हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, महफिल जमती है, शराब पीते हैं। निश्चित है कि वहाँ से गाड़ी चला के ही वो घर जाएंगे। तो क्या इन पॉइंटों पे भी कोई अभियान चलाया जाएगा? अभियान देखिए रेगुलर, मतलब सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं, सिविल पुलिस में भी जो है इस तरह की मतलब ब्रीथ एनालाइजर चेकिंग और ये लगातार चलती रहती है। और जो चेकिंग होती है उसमें ऑलरेडी आप देखते होंगे, ऐसा नहीं कि रोड पे हमेशा चेक होती है, व्हीकल भी चेक होती है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, वो आप जो है लोग अवेयर हों और हम इस चेकिंग को जो इन्फोर्समेंट को और, ताकि लोगों की सेफ्टी हो। सर, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की बात अभी कई के लोग चले जाते हैं। अक्सर ये चौराहों पे देखने को मिलता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी फोटो क्लिक करते हैं। निश्चित है कि उसने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस बूथ के अंदर जाते हैं, बाहर आए, पता चला चालान नहीं। अक्सर नहीं सर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, टेढ़ी पुलिया चौराहा, अच्छा, आप चेक कराइए इसको। उसका मैं देखिए, आप चूँकि आपको मैं बता दूं कि मल्टीपल लेवल है,
मल्टीपल लेवलिंग की ट्रैफिक वहाँ पे जो है, जो हमारा जो ट्रैफिक का सिपाही या ट्रैफिक का जवान या ट्रैफिक टीएसआई मेरा जो खड़ा है चौराहे पे, वो मेन ट्रैफिक के रेगुलेशन के लिए। अब हमने क्या कि इंटीग्रेटेड हमारा कमांड मतलब जो आपका जो नगर निगम में कार्यालय है वो ऑलरेडी कैमरा फिटेड है, ऑटो जनरेट करता है। आप ओवर स्पीडिंग में हो, आपने सिग्नल तोड़ा, आपका जो है वहाँ पे जो है अपने आप उसका फोटो से चालान हो जाएगा और वो फिर मतलब ये जहाँ जहाँ आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे आपका चालान होगा मल्टीपल। वो ऑटो जनरेटेड है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है, वो अपने आप उठा लेता है और फिर उसके बाद चालान वो जो आप देखेंगे अपनी गाड़ी लोग चेक करते हैं ऐप के थ्रू, तो पता चलता है कि उनको लगता है कि मैंने नहीं तोड़ा है, लेकिन पता चलता है कि हमारे टीम जो है हमारे जो है फोटो के साथ चालान है। जी। सर एक आखिरी सवाल और है, लखनऊ के बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल ऐसे हैं जहां पर टाइमर अब इस समय काम नहीं कर रहा है। टाइमर जी, जैसे कितनी देर बाद सिग्नल खुलेगा तो वो घड़ी एक चलती रहती है, वो बहुत जगह पे घड़ी बंद पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, वो देखिए कभी टाइम नहीं, वो तो उसी चूंकि उनका टाइम जो है सेट करने के ऊपर है, वो टाइम तो बगल में जो ट्रैफिक हमारा जो चौराहा है उस पर हमारे बंदे लोग लगे रहते हैं। वो टाइम अगर कभी बढ़ाना हुआ घटाना हुआ, कभी कभी जैसे ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा हुआ है किसी रोड पे, तो उसको वो टाइम ब्लिंकर को जो है रोकते हैं थोड़ी देर तक। ये आपको लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं सर, बहुत जगह घड़ी बंद पड़ी है। रेड लाइट है, हाँ, लेकिन वो कितनी देर में ग्रीन लाइट होगी? जैसे कई जगह टाइम दिखता है टाइम लेकिन कई जगह पे ये नहीं शो कर रहा है। वो उसका कारण ये है कि जैसे आप कहीं बहुत हैवी लोड पे, जैसे दो मतलब मेन क्या है कि जैसे 4 रास्ते 5 रास्ते हैं, दो आप देखेंगे किसी पे लोड बहुत ज्यादा है तो टाइमर तो हर जगह का फिक्स है, लेकिन चूंकि ट्रैफिक लोड 2 जगह का ज्यादा है तो उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करना पड़ता है कि पहले उसको कंजेशन खत्म करें फिर वो ऑटो मोड पे कर दें, इस तरह की चीज। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर आज एक अभियान चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस भी इसमें शामिल है। सर आप लोग किस तरीके से इस अभियान को आगे चला रहे हैं? Hello, I'm Ashish Parekh. I'm the Executive Vice President and Chief Operating Officer with DHO. तो ये जो अभियान है, वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कॉल्ड द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। अब ये रॉन्ग साइड ऑफ द रोड इसके लिए बनाया गया है कि आपको लाइसेंस या जो युवा होते हैं, ठीक है, लाइसेंस मिलने के पहले ही उनको कैसे नॉलेज इम्पार्ट किया जाए कि भाई व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंक ड्राइविंग, राइट। सो वी हैव मेड अ वेरी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जो कि हम हर आरटीओ के साथ कोलैबोरेशन किया है। उत्तर प्रदेश में ही 12 डिस्ट्रिक्ट में हमने आरटीओ के साथ कोलैबोरेशन किया है कि एक आप जैसे आरटीओ अथॉरिटी में लाइसेंस लेने जाएंगे, आपका टेस्ट के बाद में आपको लाइसेंस इशू करने के पहले एक टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा कि पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, पहले आपका नॉलेज असेस करेंगे कि आपको क्या समझ में आता है ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में और अल्कोहल के इल इफेक्ट्स के बारे में। उसके बाद ये वीडियो दिखा के आपका एक पोस्ट असेसमेंट होगा। वो असेसमेंट में ये बताएंगे कि भाई आप पास हुए कि नहीं, कि आपको समझ में आया कि नहीं कि ड्रिंक ड्राइविंग गलत है, राइट। तो वो असेसमेंट करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। और ये हमने एक बढ़िया सा टैबलेट में एक वेरी इंटरैक्टिव वे, नाइस वे में पूरा नॉलेज इम्पार्ट किया है और उसके बाद ही आपको असेसमेंट होके आपको लाइसेंस मिलता है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद द एक्साइज एंड द पुलिस RTO अबाउट दिस। Myself Adesh Gupta, Chartered Accountant. On behalf of TSL, I want to thank ISWAI to give us this opportunity for conducting this project in UP on Never Drink and Drive. This month is the month of road safety under the Ministry of Road Transport. We take this initiative and we take this initiative started from UP and we're doing this initiative in more than 10 states in India. So I'm very grateful to ISWAI to give us this opportunity for this initiative. And we will be doing different program under this initiative. We will be involving media, radio, TV, social media, influencers, and we'll be targeting more of college and school students to make awareness on this program. I thank every media person who has come here. I also thank our dignitaries of today's program, Shri Nitin Agarwal ji, Excise Minister, our Excise Commissioner, IG Traffic, DCP Traffic, and ISWAI organizations management. Thank you. ISWAI द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं TSL से हूँ, मेरा नाम साहिल अरोड़ा है, मैं CEO हूँ इस संस्था का जो एक NGO है। हम रोड सेफ्टी पे बहुत काम करते हैं। तो करीब 2 महीने पहले SY ने हमें अप्रोच किया कि वो कुछ नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव पे करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हादसे बढ़ रहे हैं हमारे देश में और ड्रंक ड्राइविंग एक काफ़ी बड़ा कारण है लोगों का, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की कहीं जान भी जाती है। बहुत अलग चीज़ें भी होती हैं रोड सेफ्टी पे, पर ये भी एक भाग है और जिसको अवेयरनेस जिसके लिए फैलाना ज़रूरी है। तो हम इस कैंपेन के द्वारा जागरूकता फैलाना चाहते हैं पब्लिक में कि ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके क्या क्या नतीजा हो सकता है उसका, किस तरीके से लोगों को चोट लग सकती है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं और किस तरीके से बचा भी जा सकता है। तो ये सारी मुहिम उसी अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं। पूरे यूपी में इसको चला रहे हैं। अगले 4 महीने तक कैंपेन के अलग अलग भाग चलते रहेंगे और लखनऊ से हमने शुरुआत करी है। सर कहाँ पर ये कैंपेन चलाते हैं? देखिए, अभी हमने शुरुआत लखनऊ से करी है, बट हमारा प्लान है कि हम इसको नोएडा भी लेके जाएं। हम महाराष्ट्र में भी कुछ कर रहे हैं, हम तेलंगाना में भी कुछ कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे ये कैंपेन को हम चलाना चाह रहे हैं, बट यूपी क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है देश का, वहाँ से हमने शुरुआत की। तो कैंपेन सर किस स्पॉट पे चलता है? कहीं कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या कैसे, किस तरीके से? देखिए, रोड सेफ्टी के 4 भाग हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एनफोर्समेंट, तीसरा है इंजीनियरिंग और चौथा है इमरजेंसी। अभी हमने एजुकेशन से शुरू किया है। एजुकेशन के तहत हम कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, हम लोकल पब्लिक को भी टारगेट कर रहे हैं, हम पब्स में जा रहे हैं और कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है वो शुरुआत होती है 18 साल की उम्र से और जाती है करीब 40-45 तक की उम्र तक, जो आदमी गाड़ी भी चलाते हैं और पीते भी हैं। तो अभी पहला टारगेट उन लोगों का है जिनका सबसे ज़्यादा चांस है कुछ ऐसा करने का, और ये जब टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इंजीनियरिंग पे भी जाएंगे कि अगर रोड्स में कोई फॉल्ट है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इन्फोर्समेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, पुलिस के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए। कई जगह शॉर्टेज भी होती है ब्रेथ एनालाइजर्स की, तो हम वो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। कई जगह पाइप्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत जगह लोगों को जागरूकता नहीं है कि भाई उनका ब्लड अल्कोहलिक कंटेंट कितना होना चाहिए कि वो उस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं जो लीगली अलाउड है। ये जागरूकता है ही नहीं आज की डेट में लोगों में, तो वो फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से SY ने सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर राजधानी लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय सहित कई यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहां पर मौजूद थे जिन्होंने काफी सवाल जवाब किए। ACP यहां पर ट्रैफिक मौजूद थे जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया मुहिम राजधानी लखनऊ से शुरू हुई है और आम लोगों को बताया जा रहा है कि नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।